दिस इज चिरंजीवी एंड वेलकम टू रैंगो क्लासेस। आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पूरा बेसिक जो रूल्स से लेके एडवांस तक, जो मैंने इसका नाम रखा सुपर रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 में आपको कुछ ऐसा सेंटेंस दिया गया है जहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जो कजिन वर्ड है, कजिन वर्ड मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यूज करते हैं। मतलब कजिन के साथ हमें ब्रदर वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कजिन मतलब क्या, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। ब्रदर तो बॉय है, तो इसके साथ ये यूज नहीं होना चाहिए, और कभी कभी होता भी है। अब देखिए यहां पे ये ही से हमें पता लग रहा है कि ये कजिन एक बॉय है। आप इसको बारीकी से देखिए, दोबारा हम इसको देखेंगे। अगर मैं कजिन वर्ड बोलता हूं तो कजिन एक ब्रदर भी हो सकता है, एक सिस्टर भी हो सकता है, मतलब चचेरा भाई या चचेरा बहन। ओके, तो आपको देखना है कि ये जो ही वर्ड है, ही से पता लग रहा है ये बॉय है, मतलब जेंडर तो इधर स्पेसिफाइड हो गया, तो दोबारा हम बॉय लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हमें नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि यहां पे ही से पता लग गया कि ये कजिन एक बॉय है, तो दोबारा हम ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां से लग रहा है कि ये कजिन एक ब्रदर ही होंगे, तो दोबारा अगर हम लगाएंगे तो ये सुपरफ्लूस हो जाएगा, मतलब एक ही बात दो बार बोलना हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे बॉय काटना है। तो सेंटेंस 1 में हमें समझ में आ गया कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और अगर जेंडर पहले से पता लग रहा है कि वो बॉय है तो दोबारा हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 2 में देखेंगे, ये शी से क्या पता लग रहा है कि यहां पे जो कजिन है ये ऑलरेडी शी से पता लग रहा है कि वो गर्ल है, मतलब कजिन बहन की बात कर रहे हैं। तो जब बहन की बात हो रही है तो यहां पे सिस्टर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां से हमें कंफर्म हो गया कि ये सिस्टर ही है, तो ये काट देना चाहिए था। तो मिस्टेक यहां पे था और यहां पे था। तीसरा सेंटेंस में देखो, यहां पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आई वेंट टू द टेंपल विथ माई कजिन सिस्टर। मैं मंदिर गया था मेरी कजिन सिस्टर के साथ, मतलब यहां पे कजिन वर्ड बॉय भी हो सकता था, गर्ल भी हो सकता था, मतलब कजिन ब्रदर भी या सिस्टर भी, दोनों ही पॉसिबिलिटी था। तो यहां पे पता नहीं लग रहा था कि मैं अपनी कजिन भाई के साथ गया था या बहन के साथ, तो यहां पे कजिन वर्ड के बाद में सिस्टर लगाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि यहां पे पूरी सेंटेंस को आप बारीकी से देखेंगे तो आप देखिएगा कि सेंटेंस में पता ही नहीं लग रहा है कि कजिन ब्रदर है या सिस्टर है। तो अगर आपको पता नहीं है तो इसके बाद हमें मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर हम इस सिस्टर वर्ड अगर नहीं लगाते, यहां पे अगर इस सिस्टर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं मंदिर गया मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर, हमें पता नहीं लगता कि भाई के साथ गया या बहन के साथ। इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया, तो कंफर्म हुआ कि मैं अपनी कजिन चचेरी बहन के साथ मैंने मंदिर गया था। तो ऐसा फास्ट एंड फॉरवर्ड रूल नहीं है कि कजिन वर्ड के साथ हमारा ब्रदर आएगा या सिस्टर आएगा। ब्रदर भी आ सकता है, सिस्टर भी आ सकता है, कभी कभी जेंडर स्पेसिफाइड है तो कजिन के साथ आप कुछ नहीं लगाना चाहिए आपको। चलिए जी, हम दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं हम, इसी में देखिए यहां पे बोला इट वाज ए ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मिस्टेक का मतलब क्या होता है? पहले ना आप याद रखिएगा, ब्लंडर एक नाउन है, और इस ब्लंडर नाउन, पहले तो ये भी एक टेक्निक है, ज्यादातर ईआर वर्ड नाउन होता है। जैसे आपने बोला डॉक्टर, आप समझ सकते हो डॉक्टर में ईआर है, फिर कारपेंटर में है, टीचर में ईआर है। तो ब्लंडर भी जैसे डॉक्टर, कारपेंटर, टीचर, ये सारा नाउन है। ब्लंडर भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है ना बिग मिस्टेक। कभी कभी ब्लंडर को ना रिपीटेड मिस्टेक भी बोलते हैं, तो यहां पे आप समझ जाइए बिग मिस्टेक है, और रिपीटेड मिस्टेक जो भी बोलो, पर ये मिस्टेक तो है, बिग मिस्टेक। तो आप ये भी मिस्टेक है, तब दोबारा एक ही साथ दोनों, ये कोई कंपाउंड नाउन नहीं है। कंपाउंड नाउन में क्या होता है ना,
जैसे आपने बोला कि बुक शेल्फ, ओके, तो यहां पे ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, दोनों नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन फॉर्म किया है। कंपाउंड नाउन, ये कंपाउंड नाउन था, पर ये कोई कंपाउंड नाउन नहीं है। ये दोनों का मीनिंग ऐसा है कि इसका मतलब बिग मिस्टेक है और इसका मतलब खाली मिस्टेक है। तो आप एक काम करिए, इसको काट दीजिए, इट वॉज ए ब्लंडर, ठीक है, या फिर आप इसको हटा के आप बिग लिख दीजिए तो भी होगा। आप एक काम करिए, आप अगर ये इसका मतलब बिग मिस्टेक है तो यहां पे तो आपको ब्लंडर का मीनिंग में ही लग रहा है ना, ब्लंडर का मीनिंग में ही पता लग रहा है कि ये बिग मिस्टेक है, तो हम दोबारा मिस्टेक वर्ड का इस्तेमाल क्यों करेंगे? दोबारा ये मिस्टेक वर्ड रिपीट हो रहा होगा ना, तो आप इट वॉज ए ब्लंडर बोलेंगे तो ही राइट है। इट वॉज ए ब्लंडर मिस्टेक बोलने की कोई भी आवश्यकता या नेसेसिटी नहीं है, तो हम इन मिस्टेक वर्ड को ही हटा देंगे तो सेंटेंस राइट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मैं दोबारा बोलता हूं कि इट वॉज ए ब्लंडर अगर मैं लिखता हूं तो मुझे पता लग रहा है कि ये बड़ा मिस्टेक है, तो मैं दोबारा मिस्टेक वर्ड का इस्तेमाल क्यों करूं? ओके, चलिए दूसरा है एंग्री मॉब। मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का मतलब होता है एंग्री पीपल। मॉब का कोई जगह पे आप कोई ज्यादा भीड़ हो रहा है, क्राउड विथ जो लोग गुस्से में हैं, ठीक है, तो उस क्राउड को हम मॉब बोलते हैं। कोई धार्मिक स्थल में जा रहा है और वो जो भीड़ है उसकी बात अलग है, पर यहां पे क्या है, मान लो कोई फिल्म रिलीज हुआ और उसने कुछ उल्टी सीधी चीजें दिखा दिया, तो उस फिल्म रिलीज होने के बाद थिएटर के सामने हल्ला मच जाता है, तो उसको भी हम मॉब बोलते हैं। तो आपको समझना है कि जहां पे मॉब वर्ड है वहां पे पीस नहीं है, पीस नहीं है, शांति नहीं है, वहां पे वो लोग गुस्से में है। क्या है? एंग्री है, गुस्से में है, तो इसके साथ हम दोबारा एंग्री वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। देखिए देखिए यहां पे हमने ब्लंडर मिस्टेक को काटा था, यहां पे हम एंग्री वर्ड को काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि वो एंग्री मॉब बोलने की जरूरत नहीं है, एंग्री के अंदर ही मॉब, सॉरी मॉब के अंदर ही एंग्री है। मॉब मतलब होता है जो गुस्से में है, जो लोग, मतलब कोई भीड़ है, क्राउड है, पर विथ एंगर, ठीक है, तो उसको हम एंग्री इसके सामने नहीं लगाएंगे। हो गया? चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि ये जो क्राउड है, सॉरी कावर्ड है, तो ये वाला समझ में आ गया, फिफ्थ वाला, कि हम मॉब के साथ एंग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ना ये कावर्ड वर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है। कावर्ड, CO कावर्ड, ये कावर्ड मतलब होता क्या है? कावर्ड मतलब होता है कायर, कायर होता है, ठीक है। अब ना ये एक नाउन है, ठीक है, ये एक नाउन है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वो तो एक एडजेक्टिव है कावर्ड। बिल्कुल नहीं है, कावर्ड एक नाउन है। पता कैसे करना है आपको? आप देखिए नाउन के साथ अगर आप ly जोड़ पाते हैं तो जो फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नाउन के साथ ly जोड़ पाते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं अगर कावर्ड के साथ ly जोड़ा तो हुआ कावर्डली, ये एडजेक्टिव है हमारा, कावर्डली एडजेक्टिव है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कावर्डली पर्सन, ये लिख सकता हूं मैं। क्यों? पर्सन हमारा नाउन है, कावर्डली हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नाउन के सामने तो एडजेक्टिव होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर मैं ना कावर्ड पर्सन नहीं बोल सकता। अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना